वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख करके आज आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बेस्ड है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, मगर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो उसकी ओरिजिन को समझिए कि आखिर वो क्यों लाया गया होगा, तभी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप अप्लाई करना नहीं सीख पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है। तो हेलो एंड हाय, वेलकम बैक। मैं हूं अवैस हुसैन और आज मैं आया हूं आपके साथ एक नई टॉपिक पेटी कैश बुक के साथ। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पेटी कैश बुक होता क्या है? तो पेटी का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। मुझे ऐसा लगता है इस कॉन्सेप्ट को जिस किसी ने भी बनाया है उसने अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है। क्योंकि अगर कोई अपने फादर से इंस्पायर हुआ है तभी ये पेटी कैश बुक आया है। अब समझते हैं कि ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हम सभी के घर में हमारे पापा क्या करते हैं कि कहीं भी जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। अगर जॉब करते हैं तो उनको मंथ के एंड में एक अमाउंट मिलता है जो कि सैलरी के नाम से होता है, या अगर बिजनेस करते हैं तो महीने के एंड में वहाँ से वो पैसा लेकर आते हैं घर पे और वो मम्मी के हाथ में देते हैं। और वो पैसा से मम्मी रोज़ का खर्च चलाती है, जैसे सब्जी लेना हुआ, बच्चों को बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको 10-5 रुपये या 20 रुपये जो भी उनकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उनको पैसा देना हुआ, या और भी बहुत सारा खर्च है जो कि घर के डेली लाइफ के लिए होता है। तो इस बात से ये समझ में आता है कि पेटी कैश बुक तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मैटर से ही निकल के आया हुआ है। तो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या है। अब क्या हो ऐसा कि अगर हर छोटे छोटे खर्च के लिए भी जो है, जैसे कॉफ़ी का खर्च है, रिफ्रेशमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का जो खर्च होता है, जैसे आपको कहीं स्पीड पोस्ट करना है, कुरियर करना है, या आपको पेपर खरीदना है, किसी को कन्वेंस का पैसा देना है, जैसे आपका कोई पार्टी मान लीजिए स्टाफ जाता है कहीं पे तो उसको देना है पैसा टिकट का या खाने का। तो इन सारे खर्च को आप क्या कैश बुक में लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारा छोटा छोटा खर्च है। अब मान लीजिए कि हर बार वो स्टाफ आता है, आपके मेन कैशियर को बोलता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, तो कैश बुक तो कहीं ना कहीं बहुत बल्कि हो जाएगी। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और वो कैश बुक के ज़रिए होते हैं। तो कैश बुक में तो ऑलरेडी इतनी सारी एंट्रीज पड़ी हुई है। अब इन छोटे छोटे खर्च को भी अगर आप कैश बुक में डालने लगे तो ऑफिस में क्या होता है कि दिन भर जेरोक्स हो रहा है, दिन भर चाय पानी का खर्च हो रहा है, दिन भर कुरियर हो रहा है। तो ये सारी खर्च जो है रेगुलर नेचर के और स्मॉल नेचर के हैं। ये क्या होगा कि आपकी कैश बुक बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी। तो इन सारे खर्च को एक तरफ कर दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो पेटी कैशियर होता है वो दरअसल एक भैया होते हैं अपने किसी भी शॉप के या बिजनेस के, उनको 10-5 हज़ार रुपया दे दिया जाता है एक महीने के लिए या एक सप्ताह के लिए। आपका डिपेंड करता है कि बिजनेस किस लेवल का है, उसका स्केल क्या है। अब उस पैसे को हर महीने दे दिया जाता है। अब उन पैसे से वो भैया जीरोक्स भी कराते हैं, कोई कहीं बाहर जाता है तो उसको टिकट का और खाने पीने का खर्च भी दे देते हैं, कुरियर का भी पैसा वहीं से वो पे करते हैं। और अगर ऑफिस में चाय बनती है तो उसका दूध भी वहीं से आता है, चीनी भी वहीं से आती है हर एक चीज़ का खर्च उसी पैसे से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट, फिर ये जो घर वाला कॉन्सेप्ट था, इसको बिजनेस में लाया गया, ठीक है एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि इन सभी खर्च को जब हम लोग कर लेते हैं पूरे महीने में, तो वो भैया क्या करते हैं कि मेन कैशियर के पास आते हैं और अपना हिसाब ले करके आते हैं कि हर एक वाउचर रहता है और उनके पास बिल भी होती है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कि इतना रुपया मेरा खर्च हुआ है। तो मान के चलिए कि अगर 10,000 रुपया उनको महीने का मिल रहा है और महीने में उनका 7,000 रुपया खर्च हो गया, तो अब क्या होता है कि उनको हेड कैशियर जो होता है वो 7,000 रुपया दे करके फिर से 10,000 रुपया बना देता है। इस तरह से फिर वो अगले महीने के लिए 10,000 रेडी हो जाता है खर्च करने के लिए। तो इस खर्च में होता क्या है कि डेली के जो खर्च होते हैं, स्मॉल जो एक्सपेंस होते हैं, रूटीन खर्चे होते हैं, इनको हम लोग
करने के लिए मतलब पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपके भी मोहल्ले में कोई इस तरह की थोड़ा भी बड़ी दुकान है जहाँ पे बल्क नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वहाँ पे पेटी कैश बुक को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कोई किराना दुकान है, उनका रोज का ही 1,000 रुपये का मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन है, तो वो कहाँ से पेटी कैश बुक लगाएगा? वो पेटी कैश को नहीं लगाएगा। अगर फिर भी वो चाहते हैं तो वो लगा लें। बट आप किसी भी चीज़ के एप्लीकेशन के पीछे जाइए कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ना से आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको मैंने कुछ नोट्स बनाया है, आपको अगर वहाँ से लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। उस नोट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं आज की क्लास में आपको इसका फॉर्मेट भी बताऊंगा। कल इसके बाद इसके बेस पर एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए अपने नोट्स की तरफ आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक है क्या। ये एक इट इज़ सब्सिडरी बुक, तो आप इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए कि ये जो है एक सब्सिडरी बुक है। यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल एंड रूटीन एक्सपेंसेस, मतलब ये डे टू डे के स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई गई है। और ये होता क्या है, दिस बुक इज मेंटेन्ड बाय पेटी कैशियर एंड हेल्प टू एवरी स्मॉल पेमेंट इज सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड। ठीक है, ये जो है पेटी कैशियर इसको बनाता है। क्यों? क्योंकि मेन कैशियर इसको पैसा दे देता है, एक इम्प्रेस्ड मनी ये देता है मेन कैशियर। जैसे 10,000 रुपया उसने दे दिया, तो अब क्या होगा कि पेटी कैशियर होगा, मतलब जो ऑफिस वाले भैया होंगे वो इसका सारा खर्च को मेंटेन भी करेंगे और मंथ के एंड में ले जाके सारे डॉक्यूमेंट के साथ हेड कैशियर से वो सारे पैसे को ले लेंगे जितना खर्च हुआ है। इसमें आता क्या है, पोस्टेज आता है, स्नैक्स का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसको इसका अप्रोच क्या है कि एक तो है कि आपका इम्प्रेस सिस्टम, कि आपको मतलब 10,000 रुपया हर मंथ के एंड में मिल जाए, मतलब सॉरी, ये आपको फर्स्ट आपको 10,000 रुपया दिया जाए और फिर जितना आपको खर्च हो उस मंथ एंड में उतना रुपया से आपको फंड कर दिया जाए, मतलब आपको फिर से 10,000 रुपये तक पहुंचा दिया जाए। एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, जो कि इम्प्रेस्ड सिस्टम पे पेटी कैश बुक चलती है। एक होता है नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम, जहां पे होता क्या है कि जो पेटी कैशियर होता है वो कभी भी अपने जरूरत के हिसाब से पैसा मांग लेता है, तो इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। जो मेनली जो प्रैक्टिस होता है वो इम्प्रेस सिस्टम ही होता है। और ये क्या, इम्प्रेस सिस्टम इज अ मेथड इन विच फिक्स्ड अमाउंट, यहाँ पे क्या है कि फिक्स्ड अमाउंट गिवन टू पेटी कैशियर एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, मतलब पीरियड के स्टार्ट होने से पहले एक फिक्स अमाउंट पेटी कैशियर को दे दिया जाता है और फिर ड्यूरिंग द पीरियड आपको क्या होता है कि पेटी कैशियर स्पेंड करता है इस अमाउंट को, रिकॉर्ड करता है ऑल एक्सपेंसेस विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल, इनवॉइस, वाउचर। अब ये पेटी कैशियर क्या होता है कि सबसे पहले पैसा लेता है, एक किसी मंथ के पहले मतलब मंथ या वीक के पहले पैसा लेता है, फिर वो ड्यूरिंग द पीरियड में उसको खर्च करता है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके रखता है। फिर मंथ एंड में क्या करता है वो कि जा करके उसको हेड कैशियर को सबमिट करता है। एट द एंड ऑफ द पीरियड पेटी कैशियर सबमिट द डिटेल्ड एक्सपेंस एंड रिम्बर्स फॉर द अमाउंट एग्जैक्टली स्पेंट फॉर द पीरियड। अब ये दो तरीके से बनती है पेटी कैश बुक, जो होती है वो दो तरीके से बनती है। एक सिंपल पेटी कैश बुक होती है और एक जो बनती है वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। सिंपल कैश बुक में क्या, उसका फॉर्मेट क्या है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि बनती कैसे। एक क्वेश्चन लेंगे और दोनों ही फॉर्मेट पे आपको बना के दिखा देंगे कि दोनों का फायदा क्या होता है। अभी इसको आप समझ लीजिए कि सिंपल पेटी कैश बुक होती है और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। अब इसका फायदा क्या होता है कि आपका जो अवॉइड ओवरलोडिंग द मेन कैश बुक, अब आपकी जो मेन कैश बुक है वो बल्कि नहीं होगी। जैसे आपके कैश बुक में रोज 100 ट्रांजैक्शन हो रही है और इसमें से खुदरा ट्रांजैक्शन भी अगर चली जाती है जो बिना मानी मतलब की 100 रुपए की, 50 रुपए की, और वहां पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो 10,000, 50,000, 1 लाख की हो रही है, तो ये 50-50 रुपए की ट्रांजैक्शन तो भीड़ लगा देगी। तो ये क्या करती है कि ओवरलोडिंग से बचाती है मेन कैश बुक के, इंश्योर करती है प्रॉपर कंट्रोल थ्रू इम्प्रेस सिस्टम। अब ये क्या होता है कि एक आपको फिक्स अमाउंट मिल चुका है और ये आपका प्रॉपर कंट्रोल बना हुआ है कि 10,000 रुपए में से आपको जितना खर्च करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं निकलना है।
हेल्प मैनेजमेंट टू एनालाइज स्मॉल एक्सपेंस। अब आपको होता क्या है कि मैनेजमेंट पता लगा सकती है कि कन्वेंस पे इसका कितना रुपया खर्च हो रहा है, पोस्टेज स्टैंप पे कितना खर्च हो रहा है, और आपका जो और भी जेरोक्स पे कितना खर्च हो रहा है, टेलीफोन चार्ज पे कितना खर्च हो रहा है। डिफेक्ट, मिस यूज और ओवर स्पेंडिंग आपकी बच जाती है। जब आपको एक अमाउंट फिक्स मिलता है तो आप क्या करते हैं कि उस अमाउंट के बाहर नहीं जाते, आप कहीं ना कहीं कोशिश करते कि उसी के अंदर में हम लोग रह जाएं। अब इसके फॉर्मेट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फॉर्मेट है सिंपल पेटी कैश बुक का है, इसमें होता क्या है कि अमाउंट रिसीव्ड, जो डेबिट साइड होता है आपका होता है अमाउंट रिसीव्ड। इसके डेबिट साइड में क्या होता है कि आपको जब कैश मिलता है तो आपको भी पता है कि कैश को हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारा एसेट है और जब ये रिसीव होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो अमाउंट रिसीव्ड। अब इसके बाद में होता है कैश फोलियो। कैश फोलियो हम लोग क्यों लिखते हैं कि किस मतलब कैश बुक के पेज से आया ये, यहाँ से आपको पैसा मिला है। तो कैश फोलियो है, डेट है किस डेट को मिला। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सारे खर्च को लाइन बाय लाइन लिखते रहते हैं। वाउचर जो हम लोगों ने कलेक्ट किया, इस वाउचर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। फिर लेजर फोलियो है कि अगर पोस्टिंग करना है तो किधर जाएगा, और अमाउंट जो होती है वो अमाउंट आ जाता है आपको सिंपल पेटी कैश बुक में। अब आता है एनालिटिकल कैश बुक। ठीक है, तो एनालिटिकल ही ज्यादा प्रैक्टिस में भी आती है, सिंपल बहुत कम आती है। उसके पीछे वजह है कि आपका जो हर एक खर्च है, जैसे यहाँ पे आपका है डेबिट साइड में आपका आ गया अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो आ गया, फिर से डेट है, पर्टिकुलर है। अब ये जो पर्टिकुलर है इसके बाद आता है लेजर फोलियो, फिर है वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि पहला जो खर्च हुआ अगर आपका तो टेलीफोन एक्सपेंस में हुआ, तो हो सकता है कि इस महीने जो टेलीफोन एक्सपेंस में 410 रुपया आ जाए, उसके 2 महीना बाद फिर टेलीफोन पे खर्च हो जाए 500 रुपया, फिर उसके बाद आपका कुछ पैसा हो सकता है कि पोस्टेज एंड कुरियर में खर्च हो उसी महीने में, फिर कन्वेंस में आपने कुछ रुपया बांट दिया है, फिर रिपेयरिंग वगैरह आपने कराई ऑफिस में तो वो सारा खर्च है, या जो आपका रिफ्रेशमेंट है, स्नैक्स है, ये सारी चीजों के लिए आपने हर एक कॉलम बना लिया। तो अब क्या होगा कि जब आप अपना पेटी कैश बुक को एनालाइज करेंगे मंथ एंड में, तो आप ये देखेंगे वहां पे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी में कितना पैसा गया है, फिर टेलीफोन में आपका कितना खर्च हुआ, आप ये देखेंगे कि कन्वेंस पे कितना खर्च हुआ। तो ये एक एनालिटिकल हो गई कि आप एनालाइज कर पा रहे कि एक्चुअल में आपका जो खर्च है वो कितना हो रहा है हर महीने। तो इस तरह से ये पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेटी कैश बुक हम लोग किसे कहते हैं, तो पेटी कैश बुक में होता क्या है कि पेटी कैशियर को, जो मेन कैशियर होता है, एक फिक्स अमाउंट दे देता है किसी भी पीरियड के स्टार्टिंग में, और उस फिक्स अमाउंट को वो ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब उस महीने में या सप्ताह में, इतना मतलब वर्ड के पीछे नहीं भागना है, समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। तो उस पूरे महीने में या सप्ताह में जो भी पीरियड के लिए वो बन रहा है उसको वो खर्च करता है पेटी कैशियर। अब वो जब खर्च करने लगता है तो मंथ के एंड में क्या करता है कि वो सारी बिल को और वाउचर को ले जाके मेन कैशियर को दे देता है, और वहां से फिर से वो उतना रुपया जितना खर्च होता है उसको फंड करा लेता है। यही होता है पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट। और ये जो चलता है इम्प्रेस सिस्टम पे चलता है, मतलब फिक्स अमाउंट किसी मंथ के या वीक के पहले ही वो ले लिया जाता है। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है कि आपका कैश बुक बल्कि नहीं होगा, और आपका ये है कि मैनेजमेंट एनालाइज कर सकता है अपने छोटे छोटे खर्चों को, मिसयूज ऑफ फंड नहीं होगा, ओवर स्पेंडिंग नहीं होगा। ओवर स्पेंडिंग का मतलब 10,000 का अगर खर्च है तो आप कोशिश कीजिएगा कि 10,000 के अंदर ही हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक सीखते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।